हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 60 एंड वीडियो नंबर 60 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आज आपके उसके डाउट लेने वाला हूं। बच्चों, आपके पास इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 29 ये टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास बच्चों, जिसमें से आपको करने हैं इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 25। जो क्वेश्चन है 26, 7, 28 एंड 29 ये ड्यू टू कोविड-19 आपके जो सिलेबस में माइनर से चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस के कारण ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो बच्चे, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना। तो आपका इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 25 ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये। सेकंड थिंग बच्चे, आप जो करोगे इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन 25, इसके अंदर जो भी हमारे टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां भी वर्ड आएगा बिल या वर्ड आएगा बिल्स रिसीवेबल या वर्ड आएगा बिल्स पेबल, जो भी 4-5 ट्रांजैक्शंस हैं, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिसऑनर्ड, जहां भी ये बिल्स वाले ट्रांजैक्शंस आएंगी, अभी हम उसको लीव करेंगे। क्या करेंगे? लीव। बिकॉज हमारा एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब तक आपको वो चैप्टर समझ नहीं आएगा तब तक आपको ये बिल्स वाले ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ सकती। आपको नहीं पता बिल डिस्काउंटेड विद बैंक इसका मतलब क्या है, आपको नहीं पता बिल्स रिटायर्ड विद बैंक इसका मतलब क्या है, आपको नहीं पता बिल्स रिसीवेबल क्या है, आपको नहीं पता बिल्स पेबल क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या है ना, ये सारी बातें आपको नहीं पता। तो बच्चे, एक तो आज हम इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 25 सारे डाउट्स लेने वाले हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कट हो चुका है। उसके बाद ये बिल्स वाले ट्रांजैक्शंस हम नहीं करेंगे। जब हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 16 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब वो चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये 4-5 एडजस्टमेंट्स आपको मैं तब कराने वाला हूं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है। उसके बाद बच्चों, आप सब जानते हो जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, BRS, इसके अंदर 2 तरह के केस आ सकते हैं। एक हमारे पास आ सकती है फेवरेबल कंडीशन, एक हमारे पास आ सकती है अनफेवरेबल कंडीशन। अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशन की तो इसका मतलब होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अनफेवरेबल होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस। अगर ऐसे लिखा है तो अनफेवरेबल है, अगर ऐसे है तो फेवरेबल। और अगर वर्ड लिखा है ओवरड्राफ्ट, कि किसी का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब भी होता है अनफेवरेबल। ठीक है जी। इनमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चंस करते हुए डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं फेवरेबल केस की, अगर आपका बेस है कैश बुक, आपने बेस लिया है कैश बुक, तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करते हैं। अगर फेवरेबल में हमारा बेस है पासबुक, बेस मतलब जब आप BRS बनाते हुए फर्स्ट लिखते हो ना, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हमारा बेस होता है। अगर हमारा बेस है पासबुक तो हम एडजस्टमेंट्स को पासबुक के अकॉर्डिंग करते हैं कि पासबुक में इसका क्या इफेक्ट होगा। पर अगर हमारा केस है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल में हल्का सा उल्टा होता है। मतलब अगर आपने बेस लिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, बच्चों आपका बेस तो कैश बुक है, पर जब आप एडजस्टमेंट्स करोगे ना तो आपको माइंड में क्या सोचना है? आपको माइंड में सोचना है कि आपका बेस है पासबुक। सर मतलब लिखोगे तो आप कैश बुक, लिखोगे तो कैश बुक, पर जब आप एडजस्टमेंट्स करोगे तो देखोगे एंट्री की वजह से पासबुक पे क्या इफेक्ट है, कैश बुक का इफेक्ट नहीं देखना। फेवरेबल में क्या होता है, कैश बुक ही लिखते हैं बेस में और इफेक्ट हम कैश बुक में ही देखते हैं।
पासबुक अगर लिखते हैं तो पासबुक का इफेक्ट देखते हैं, अनफेवरेबल में उल्टा होता है। हम बेस तो लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, पर दिमाग में क्या सोचेंगे, हमें सारी एंट्रीज पासबुक के अकॉर्डिंग करनी है। और अगर हमने लिया बैलेंस एज पर पासबुक, हमने लिया तो था बैलेंस एज पर पासबुक, पर हम एंट्री किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम एंट्री करेंगे इसमें कैश के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, मैं आपको अनफेवरेबल में एक और बात बताने वाला हूं। वो बात क्या है बच्चे, देखो आपको एक तरीका बताया है, आपको पहले लेना है बैलेंस, फिर कुछ आइटमें ऐड होंगी, कुछ आइटमें लेस होंगी। हमें इस फॉर्मेट से करना है। अगर तो बुक में सेम फॉर्मेट है, सेम ऐड लेस वाला, फिर तो आपका आंसर मैच होगा। मतलब आंसर इन द सेंस, अगर आपने ऐड किया है तो बुक्स में भी ऐड होंगी, अगर आपने लेस किया है तो बुक्स में भी लेस होगा, सेम आएगी एडजस्टमेंट्स। पर बच्चे बुक में किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, इधर लिखा है प्लस, इधर लिखा है माइनस। अगर बुक ये वाला फॉर्मेट यूज करेगी, ओवरड्राफ्ट के केस में अगर बुक में ये वाला फॉर्मेट है, तो बच्चे जो ट्रांजैक्शंस आप ऐड करोगे आपकी बुक में वो माइनस हो रही होंगी, जो ट्रांजैक्शंस आप माइनस करोगे आपकी बुक्स में वो प्लस हो रही होंगी। कहने का मतलब हमें तो यही फॉर्मेट बनाना है, सिर्फ यही। अगर बुक ने भी सेम फॉर्मेट बनाया है तब जो हमने ऐड किया है बुक्स में भी वो ऐड होगा, जो हमने लेस किया है बुक्स में भी वो लेस होगा। पर अगर बुक ये वाला फॉर्मेट यूज करती है तो बच्चे आप जो ऐड करोगे वो बुक्स में लेस हो रहा होगा, जो आप लेस करोगे वो बुक्स में ऐड हो रहा होगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका जो नेट क्लोजिंग बैलेंस है ना वो सेम आएगा। तो आपको बुक को नहीं देखना, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है जी, इस केस में आपका उल्टी ट्रांजैक्शंस होंगी, अदरवाइज आपका सही होगा। पर जो एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका मैच होगा। हमें इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना, हम तो इसी फॉर्मेट से चलने वाले हैं। आइए आप सबके डाउट्स लेते हैं बच्चे। जो ये इंफॉर्मेशंस थी वो मैं आपको दे चुका हूं। जो टॉपिक है ना एडजस्टेड कैश बुक, वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, एडजस्टेड कैश बुक, इसीलिए सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 25 हमें करने हैं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में बच्चों ने डाउट पूछा, डाउट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10। देखो बच्चे ये बिल वाला आ गया ना, इसको अभी हमें पेंडिंग लिख देना है। लिख दो पेंडिंग। अभी आपको नहीं पता बिल क्या होता है तो आप नहीं समझ पाओगे, ये पॉइंट हो गया पेंडिंग। इलस्ट्रेशन 13 में किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा, कोई बात नहीं। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में देखो बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपने पूछा पॉइंट नंबर 4। वैसे तो इस पॉइंट को भी मैं पेंडिंग कराना चाहता हूं, पर बच्चे इसमें एक ऐसा पॉइंट है आपको अभी समझ भी आ सकता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 पॉइंट नंबर 4 मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो पेंडिंग। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 14, बैलेंस देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब अनफेवरेबल, मतलब क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,10,450 रुपीज। ठीक है जी, कुछ आइटमें इसमें ऐड होंगी, कुछ आइटमें इसमें लेस होंगी। ठीक, अब देखो बच्चे ये ओवरड्राफ्ट है, हमारा बेस क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक। बेस तो हमने कैश बुक लिया है पर अनफेवरेबल है। हमें क्या सोचना है, हम जब एंट्री करेंगे हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, अनफेवरेबल में हमें उल्टा सोचना होता है। अगर कैश बुक बेस है तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे, अगर पासबुक बेस है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग, अनफेवरेबल में उल्टा। तो बच्चों यहां पर हमारा बेस है कैश बुक, तो हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, हम यहां पर पासबुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे, बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग सोचेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग। पढ़ते हैं जी, क्या बोलता है बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। कहता बैंक में
47,200 पैसे क्रेडिट हो गए, बैंक में क्रेडिट हो गए। बैंक में क्रेडिट मतलब बैंक में पैसे आ गए। बैंक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसे आ गए, है ना। तो बच्चे देखो, इससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अभी बैंक में पैसे आए हैं, कैश बुक में पैसे नहीं आए, है ना, क्योंकि बैंक ने हमें अभी नहीं एडवाइस किया, बैंक ने हमें नहीं बताया। बैंक में पैसे आ गए। कितने पैसे आ गए बैंक में? बैंक में 47,200 रुपीज क्रेडिट हो गए, बैंक में पैसे आ गए। तो हमें देखना बैंक पासबुक के बैलेंस पे क्या फर्क आएगा। बैंक में पैसे आ गए तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो ठीक करने के लिए मैं माइनस कर दूंगा। तो बच्चे ये आपका लेस हो जाएगा 47,200। समझ आई ना। हमें सोचना है कि पासबुक पे क्या इफेक्ट आएगा इसका। बेस है कैश बुक, हम सोचेंगे पासबुक के अकॉर्डिंग। तो बच्चे पासबुक का बैलेंस क्या होगा इससे? जब बैंक में पैसे आ गए तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 वो क्या बोलता है? कैश बुक शो अ क्रेडिट बैलेंस। बच्चे यहां भी बैलेंस एज पर कैश बुक है, कितना है? 45,000। अब बच्चे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल केस है। तो बच्चे हम सोचेंगे यहां पे पासबुक के अकॉर्डिंग। देखते हैं पासबुक पे क्या फर्क आएगा। पॉइंट नंबर 4, इलस्ट्रेशन 15 पॉइंट नंबर 4, चेक अमाउंटिंग टू 70,000 ड्रॉन एंड। बच्चे देखो, ड्रॉ का मतलब पता क्या होता है? हम विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यानी यहां पेमेंट की बात है। ड्रॉ का मतलब डिपॉजिट नहीं है, पेमेंट है, लिख लो। यहां बात है विड्रॉ करने की, पैसे निकालने की, पेमेंट की। इशू प्रेजेंटेड सेम बात है। कहते हैं हमने चेक अमाउंटिंग 70,000 ड्रॉ, हमने 70,000 का चेक इशू किया एंड एंटर इन द कैश बुक। हमने किसी को 70,000 की पेमेंट करनी थी। पेमेंट, ड्रॉ मतलब पेमेंट है ना, निकालना पैसे। हमने 70,000 की किसी को पेमेंट करनी थी, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक से पेमेंट कर दी, बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी बैंक से पैसे नहीं गए। बच्चे हमने किसी को 70,000 की पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, चेक दे दिया, कैश बुक से तो माइनस कर दिया, पर अभी बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक से पैसे नहीं गए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ये 70,000 माइनस हो जाएगा। समझ आई ना। हमें बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है, क्यों? क्योंकि हमारा बेस है कैश बुक। इसी के अंदर बच्चों ने मुझसे पूछा पॉइंट नंबर 4। बच्चों हम बीआरएस बना रहे हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ध्यान से देख लो, नीचे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बीआरएस ऑन 30 अप्रैल 2019। 31 मार्च को नहीं बना रहे, 30 अप्रैल को बना रहे हैं। क्या कहता है? बैंक चार्जेस ऑफ 750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने 750 रुपए काट लिए, बैंक चार्जेस के पैसे काट लिए, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अभी कैश बुक में हमने इसकी एंट्री नहीं की, बैंक का बैलेंस कम हो गया। पर उसके बाद क्या लिखा? दीज बैंक चार्जेस वर रिवर्स्ड बाय द बैंक ऑन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को बैंक ने जो पैसे काटे थे ना 750 रुपए, वो बैंक ने हमें वापस कर दिए, रिवर्स कर दिए, हमारे पास दोबारा पैसे आ गए। तो बच्चे देखो, पहले हमारे बैंक से पैसे कम हुए, कैश से कम नहीं हुए। कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस कम है, पर बैंक ने उस गलती को ठीक कर दिया, दोबारा से पैसे दे दिए, तो बैंक में दोबारा से पैसे आ गए। तो बच्चे अब हमारे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर है, हाँ ना। बैंक ने पहले पैसे काटे थे, फिर वो वापस कर दिए सेम मंथ में, अप्रैल में वापस कर दिए। तो बच्चे 30 अप्रैल को हमारे बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया, कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं आई। देखो फॉर एग्जांपल, कैश बुक का बैलेंस था 10,000, पासबुक का बैलेंस भी था 10,000। पहले बैंक ने क्या किया? 750 रुपए काट लिए तो माइनस हो गए, कैश बुक का बैलेंस हो गया इतना, सॉरी पासबुक का, ये है पासबुक, ये है कैश बुक। कैश बुक में हमने एंट्री नहीं करी, कैश बुक का बैलेंस है 10,000। फिर क्या किया? 10 अप्रैल को जो पैसे काटे थे ना वो दोबारा दे दिए, रिवर्स कर दिए, तो पासबुक में ऐड हो गए। कितने हो गए पासबुक में? 10,000, और कैश बुक में तो है ही 10,000। तो बच्चे देखो 30 अप्रैल को दोनों का बैलेंस सेम है, इस बैलेंस में कोई फर्क नहीं आया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री आएगी इस केस में। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाइए। अब आप
इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। क्या कहता है? बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चे यहां पे बैलेंस क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट मतलब कि नेगेटिव अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस है। कितना है जी? 80,000। देखो जी, अब हमारे पास बेस है पासबुक, पासबुक का अनफेवरेबल है, इसका मतलब अब हम सोचेंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग। अब हमें सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचनी है। बच्चों ने डाउट पूछा है, डाउट नंबर 2, चेक ड्रॉ। ड्रॉ मतलब पेमेंट की बात कर रहे हैं। क्या कहता है? कहता है चेक ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2019। 2019 को हमने कोई चेक लिखा, किसी को पेमेंट करनी थी, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल अप्रैल। हमने 31 मार्च से पहले 25 मार्च को हमने किसी को चेक ड्रॉ करके दे दिया। हमने चेक दे दिया यानी कैश बुक से हमने पेमेंट माइनस कर दी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पर अभी वो बैंक में नहीं आया, 31 मार्च तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक से पेमेंट कर दी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस कम है तो ठीक करने के लिए मैं ऐड कर दूंगा, तो ये 15, 5, 8 ये सब ऐड हो जाएंगे। 15,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 सब ऐड होके ये 23,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। ऐड समझ आ गया बच्चे? वो क्या कहता है? ड्रॉ मतलब पेमेंट। हम किसी को ड्रॉ कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं ना बैंक से पैसे। हमने चेक क्या किया? चेक ड्रॉ किया, लिखा और किसी को इशू कर दिया, दे दिया। चेक दे दिया, हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया, अभी पासबुक से माइनस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अप्रैल तक बैंक में आया ही नहीं। जब आया नहीं तो बैंक से पैसे नहीं गए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम है। तो हमें सोचना है कैश के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि बेस है पासबुक ओवरड्राफ्ट में, तो कैश बुक से पैसे चले गए, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो ठीक करने के लिए ऐड कर दिया। उसके बाद किसी भी बच्चे ने मुझसे 17 का थर्ड पॉइंट डाउट नहीं पूछा, मैं आपको अपने आप कराना चाहता हूं। ये आप सब बच्चे देख लो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बच्चों जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना, मुझे बताओ ये हमें मिलता है या बैंक चार्ज करता है? बच्चों ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन, लोन के ऊपर बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक है, ये हमारा इंटरेस्ट खर्चा है यहां पे। तो क्या बोला? बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, इसका मतलब है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। लिख लेना, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया 2,000 रुपए, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैश बुक से नहीं कटा, बैंक से कट गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए माइनस कर दूंगा 2,000। ये ऐड है बच्चे, ये माइनस नहीं है, ये ऐड है। उसके बाद आप सबने लास्ट पॉइंट पूछा, बिल डिस्काउंटिंग डिसऑनर। बच्चे ये बिल वाला पॉइंट है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 में फर्स्ट पॉइंट, चेक अमाउंटिंग टू 15,600। पहले क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ जी, बैलेंस एज पर पासबुक ही है, डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव केस है। नेगेटिव केस कितना है बच्चे? 41,000। यह भी अनफेवरेबल केस है, अनफेवरेबल है बच्चे। तो हमें क्या करना है? हमें लिखना है पासबुक, सोचना है कैश बुक के अकॉर्डिंग। अनफेवरेबल कहता चेक अमाउंटिंग रुपीज 18 का पॉइंट नंबर 1, चेक अमाउंटिंग टू 15,600 व ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब फिर वही इशू पेमेंट है ना। हमने 15,600 का चेक ड्रॉ किया 27 जनवरी 2019 को, आउट ऑफ विच 11,600 वर एनकैश्ड अप टू 31 जनवरी। बच्चे देखो, हमने किसी को 15,600 के चेक की पेमेंट कर दी, हमने तो कैश बुक से 15,600 माइनस कर दिए कि पैसे चले गए। पर बच्चे अभी बैंक से एनकैश कितने हुए हैं? बैंक से पेमेंट हुई है 11,000 की, तो कैश बुक से 4,600, कैश बुक से गए 15,600, बैंक से गए 11,000, तो कैश बुक से 4,600 रुपए ज्यादा माइनस हो गया है। कैश बुक का बैलेंस 4,600 से कम हो गया, तो ठीक करने के लिए ऐड कर दूंगा 4,600। ठीक है ना, इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा, यहां पे इन्होंने फॉर्मेट लिया प्लस माइनस का, तो जो हमने ऐड किया है इनके अकॉर्डिंग वो माइनस होगा, तो हमें ऐड ही करना है, हमारा नेट बैलेंस सेम आ जाएगा। उसके बाद 18 का पॉइंट नंबर 5,
अ चेक ऑफ 1000 वॉज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। कहते कोई हमारे पास 1000 का चेक आया होगा, बैंक में पैसे आ गए होंगे हमारे, पर बच्चे बाद में पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने क्या किया, हमारे 1000 रुपए काट लिए, लिखे ना 1000 रुपए डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने 1000 रुपए काट लिए, बैंक से पैसा कम हो गया। अभी हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक का 1000 का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, तो हम कर देंगे माइनस। समझ आया ना? वो कहता है डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर लिया, डेबिट मतलब बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ तो माइनस कर दिया ठीक करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 बच्चों ने पूछा है पॉइंट नंबर 6, ये अभी हम नहीं कर सकते, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला है। हाँ जी, इसका पॉइंट नंबर 7 करते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, इलस्ट्रेशन नंबर 19 पॉइंट नंबर 7। A draft of 5000 favoring Basu brothers was issued by the bank। हमने किसी को 5000 रुपए देने थे, तो हमने ड्राफ्ट बना लिया और हमने 5000 इशू कर दिया, 5000 की पेमेंट कर दी। उसके ऊपर बैंक ने क्या किया, बैंक ने 100 रुपए बैंक चार्जेस लगा दिए। बच्चों 5000 की हमने पेमेंट की है, 5000 तो वो चले गए, प्लस 100 रुपए हमारे बैंक चार्जेस के चले गए, तो टोटल हमारे कितने पैसे गए, टोटल हमारे 5100 गए। पर बच्चे हमने कैश बुक में कितना लिखा, कैश बुक में सिर्फ हमने 5000 ही नोट किया, यानी जो 100 रुपीज बैंक चार्जेस हैं वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो बच्चे 100 रुपए बैंक से माइनस हो गए, अभी कैश बुक से वो माइनस नहीं किए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का 100 रुपीज से बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम इसको कर देंगे माइनस। हम इसको कर देंगे माइनस, 100 रुपीज को हम कर देंगे माइनस। ये इलस्ट्रेशन 19 का पॉइंट नंबर 7th था। उसके बाद बच्चों का है इलस्ट्रेशन नंबर 20 का लास्ट पॉइंट। बच्चे ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं 21 की, इलस्ट्रेशन 21। हम बुक्स बना रहे हैं गामी की, लिखा हुआ ऊपर। 3rd पॉइंट, हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक 12000। बच्चे पासबुक बैलेंस है, डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है, तो हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, हमें सोचना है यहां पर कैश बुक के अकॉर्डिंग। कितना है, इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या कहता है जी, ध्यान से सुनो। अ चेक ऑफ 6000 रिसीव्ड फ्रॉम राज was deposited in the bank account but no entry passed in the cash book. The same was collected and credited to the Gami's account। बच्चे देखो, हमारे पास एक 26 मार्च को चेक रिसीव हुआ 6000 का चेक आया, 6000 का, और हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, और 29 मार्च को बैंक में पैसे भी आ गए, पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसे आ गए, कैश बुक का बैलेंस है कम, कैश बुक में पैसे नहीं आए, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे 6000 रुपए। 4th, a check of 2000 received from Baria on 20 March was recorded in the discount column of cash book and was not banked। ध्यान से समझना बच्चे, देखो एक ध्यान से, आपको पता है हम जब कैश बुक करते हैं ना, एक हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, एक हमारी डबल कॉलम कैश बुक होती है, और एक हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। बच्चे ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपने नहीं की, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको हल्का सा दिखाता हूं वो कैसी होती है। ये कैश बुक है, ये कैश बुक की डेबिट साइड है, एक तो होएगा कैश का कॉलम, एक होएगा बैंक का कॉलम, एक होएगा डिस्काउंट का कॉलम। ट्रिपल कॉलम में ये 3 होते हैं डेबिट वाले, फिर यही 3 होते हैं क्रेडिट वाले, कैश, बैंक, डिस्काउंट। देखो जी, मेरे पास 2000 रुपए आए हैं बैंक में, मेरे को चेक आया 2000 रुपए का, बैंक के थ्रू पैसे आए 2000 रुपए। तो बच्चे मुझे बताओ 2000 रुपए कैश में आएंगे, बैंक में आएंगे, डिस्काउंट में आएंगे? ऑब्वियसली 2000 रुपए बैंक वाले कॉलम में आएंगे कि मेरे पास 2000 आ गए। हमने क्या किया, हमने गलती से इसको यहां ना लिखकर डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दिया। तो बच्चे
कहने का मतलब अभी कैश बुक में पैसे नहीं आए, हाँ या ना? 2000 मिले, वो बैंक कॉलम में आने चाहिए थे, बैंक कॉलम में नहीं लिखे, मतलब कैश बुक में भी 2000 रुपए हमने नहीं आए ना, 2000 रुपए कैश में आए, और अगले लाइन में लिख दिया ना अभी वो बैंक में आए, लिखा है ना, एंड वॉज नॉट बैंक्ड, कि 2000 रुपए बैंक में भी नहीं आए, ना कैश में 2000 रुपए आए ना बैंक में, तो इस एंट्री से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चे इस एंट्री को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसकी आएगी नो एंट्री। क्लियर है बच्चे? 2000 रुपए बैंक में भी नहीं आए, ना हमारी कैश बुक के सही कॉलम में आए, तो बच्चे आए ही नहीं पैसे, ना बैलेंस कम हुआ ना ज्यादा हुआ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 बच्चे, ये सेम पॉइंट है अभी हमने जो किया है। क्या कहता है? अब बैंक ड्राफ्ट 5000 फेवरिंग राजेश वॉज टेकन, हमने 5000 रुपए का कोई चेक बैंक ड्राफ्ट बनाया राकेश को पैसे देने के लिए, और उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। हमने किसी को 5000 की पेमेंट की, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया और बैंक से माइनस हो गए, पर बैंक चार्जेस ऑफ 40 वर नॉट रिकॉर्डेड। बैंक ने हमसे 40 रुपीज बैंक चार्जेस काटे थे, बैंक से माइनस हो गए, अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है 40 से, तो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हाँ, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है इलस्ट्रेशन 21 का 6th पॉइंट, जो कि बड़ा ही घटिया क्वेश्चन पूछा आपने, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। कहता है द पासबुक शो द बैंक हैड कलेक्टेड 4000 इंटरेस्ट, हमें 4000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बैंक में पैसा आ गया, इंटरेस्ट रिसीव, अभी कैश बुक में पैसा नहीं आया, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो 4000 रुपए ऐड हो जाएंगे कैश बुक में। उसके बाद क्या बोलता है वो? बैंक हैड चार्ज, बैंक ने 500 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया, अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक से पैसे चले गए, कैश बुक से नहीं गए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो माइनस कर दो। बच्चे पूछ रहे हैं सर हम कैश बुक का अकॉर्डिंग क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बच्चे नेगेटिव केस है ना, ये हमने लिखा पासबुक है पर है अनफेवरेबल, इसलिए हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है सब कुछ। एंड 200 रुपए बैंक चार्जेस और काट लिए उसने, तो बैंक से माइनस हो गए, कैश से माइनस नहीं हुए, कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ये 200 रुपए भी माइनस हो जाएंगे। तो बच्चे इन्होंने क्या किया, हमने 40 अलग किया, 200 अलग किया, इन्होंने इकट्ठा ही 240 माइनस कर दिया, ठीक है ना, इसलिए आपका शायद मैच ना हो रहा हो। इलस्ट्रेशन 22 बच्चों को कोई डाउट नहीं है। किसी नालायक बच्चे ने इलस्ट्रेशन 23 का पॉइंट नंबर 7 भी डाउट पूछा हुआ है, बताओ। सिंपल सा पॉइंट है बच्चे, ये इलस्ट्रेशन 23 करा रहा हूं बेटा आपको मैं, बस 3 क्वेश्चन रह गए, 23, 24, 25। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 23 क्या कहते हैं वो? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी पासबुक का बैलेंस है डेबिट कितना, 16500। पासबुक बेस है ना, तो हमने क्या सोचना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। 7th पॉइंट, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ गोकुल पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, बैंक ने पेमेंट कर दी 1980 की, बैंक से पैसे चले गए, अभी हमें कैश बुक में नहीं पता, तो बैंक से चले गए, बैंक से बैलेंस कम हो गया, कैश बुक से माइनस नहीं किए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दो 1980। ये क्या पॉइंट था बच्चे? उसके बाद अब बिल, फिर बच्चे बिल वाला पॉइंट आ गया, अभी आपको ये नहीं आता तो ये पॉइंट आपका नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 24 बच्चों ने पूछा है पॉइंट नंबर 1। बच्चे जो इलस्ट्रेशन 24 का पॉइंट नंबर 1 आपने पूछा है ना, ये पॉइंट मैं करा चुका हूं, सेम अभी कराया हमने किसी और क्वेश्चन में, दोबारा से देख लो फटाफट। इलस्ट्रेशन 24 बैलेंस एज पर पासबुक है, ये भी पासबुक है तो हमें कैश के अकॉर्डिंग सोचना है। 24 हाँ जी, क्या कहता है, चेक अमाउंटिंग टू 15,600 ड्रो मतलब पेमेंट, हमने किसी को 15,600 की पेमेंट कर दी, पर अभी तक हमने चेक दे दिया, हमने कैश बुक से 15,600 की पेमेंट माइनस कर दी, पर अभी बैंक से पैसे कितने निकले, 11,000। बैंक से पेमेंट हुई है 11,000 की, हमने कैश बुक से पेमेंट कर दी 15,600 की, तो हमने कैश बुक से 4600 रुपये ज्यादा पे कर दिए, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो ठीक करने के लिए ऐड हो जाएगा 4600। 5th पॉइंट, अ चेक ऑफ 1000
was returned dishonored by the bank and was debited in the passbook। सेम पॉइंट कर चुके हैं। वो कहता 1000 रुपए पासबुक में डेबिट हो गए, यानी पेमेंट है ना, 1000 रुपए बैंक ने डेबिट कर दिए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ तो माइनस कर दो 1000 रुपए से। नेक्स्ट वही बिल्स रिसीवेबल, अभी हमें ये पॉइंट नहीं करना। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 25। इलस्ट्रेशन नंबर 25, देखो बच्चे, इन्होंने यहां पर नहीं बताया कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है। इन्होंने क्या किया, आपको कैश बुक बना के दे दिया। ठीक, अब देखो इस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन 7640, ये है कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चे डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, जो बैलेंस डेबिट साइड में आता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी इस क्वेश्चन में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक। इन्होंने कैश बुक बनाई हुई है ना, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। जो डेबिट साइड में लिखा है ना 7640, ये डेबिट बैलेंस नहीं होता, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, करा चुका हूं मैं आपको, है ना। तो ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है 7640। तो बच्चे यानी कि नेगेटिव केस हो गया। अब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे, उल्टा है ना। सेकंड पॉइंट, किसी बच्चे ने डाउट पूछा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। वो कहता हमें कोई इंटरेस्ट मिला, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया 1080। अभी कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे 1080। हाँ जी बच्चे, खत्म हो गए बच्चे आपके सारे डाउट। इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 25 सारे डाउट्स आपके खत्म हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट हो तो ये दोनों नंबर आपके डिस्प्ले पे हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फिर आपके डाउट ले लेंगे। और बच्चे इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ये BRS था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।